अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मेहर, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। और आज है मेरे पास कोरल ड्रॉ का सेकंड लेक्चर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे। ये मेरे पास पहले से ओपन है। अब मैं इसमें न्यू ड्राइंग विंडो ओपन कर लेता हूं पहले, ताकि हम लेक्चर स्टार्ट कर सकें अपना। अब इसमें हमारे पास लेक्चर के अंदर दो चीज़ें हैं। वो पहली चीज़ ये है कि हमने कलरिंग के ऊपर देखना है कि कलरिंग में कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, और उसके बाद हमने आउटलाइन की जो कुछ सेटिंग्स हैं हमने उनके ऊपर नज़र डालनी है कि वो किस तरह से यूज़ होती हैं और क्या क्या सेटिंग हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं कलर यूज़ करने के लिए एक बेसिक रेक्टेंगुलर शेप लगा लेता हूँ, ताकि मैं उसमें कलर अप्लाई कर सकूँ। अब जैसा कि बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना है, और फिर ये जो राइट साइड पे हमारा कलर पैलेट आ रहा है, मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ जो कि बेसिक कलर्स हैं। यहाँ पे ब्लैक की शेड्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत कलर्स आ रहे हैं, 5-7 जो सही कलर्स हैं। ये वाले कलर्स तो नीचे वाले यूज़ नहीं होते, ये बिल्कुल डल कलर्स हैं। ये बेसिक कलर्स यही हैं हमारे पास। अब इसके बाद अगर मुझे इसमें और कलर चाहिए, या मैं कहता हूँ कि मुझे इन दोनों के बीच में ब्लू का शेड चाहिए है कोई, तो वो मैं किस तरह से लेकर आऊँगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अभी। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट किया, और ये नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो ऑप्शन शो हो रही हैं। पहली जो लेफ़्ट साइड वाली ऑप्शन है ये हमारी कलर की है, इनर फिल, और ये जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है ये है हमारी आउटलाइन की। अब मैंने कलर में जाना है, बेसिक फिल में जाना है, तो मैं यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। या इसके लिए मेरे पास शॉर्ट की भी अवेलेबल है। मैं शिफ्ट प्रेस करके F11 प्रेस करता हूँ, तब भी मेरे पास यही विंडो ओपन हो जाती है। अब इसके अंदर यहाँ पे आप मैनुअली भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो कलर को पिक भी कर सकते हैं कहीं से भी। लाइक मुझे ये पसंद है, मैं यहाँ से भी पिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई और इमेज ओपन है, मैं वहाँ से कलर को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ। अब ये हमारे पास कलर मोड्स आ रहे हैं, CMY के, RGB, HSB, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। बट यूज़ हमारे पास CMY के या RGB ही होता है, पर हमारी प्रिंटिंग फील्ड में सिर्फ CMY के यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे CMY के ही सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर भी कलर शो हो रहे हैं, और मैं यहाँ से कलर की परसेंटेज अप्लाई करके भी, लाइक मुझे ये परसेंटेज चाहिए, ये कलर चाहिए, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, ये मैंने वैल्यूज़ डाल दी हैं, तो मेरे पास ये कलर आ गया। इसी तरह हम यहाँ से आगे देखते हैं आगे और कौन सी ऑप्शंस हैं। पहली हमारे पास आ गई है यूनिफॉर्म फिल, जो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि मतलब बेस में टोटल यूनिफॉर्म सेम कलर होगा सारे में। दूसरी ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल क्या है, एक से ज़्यादा कलर्स। अब वो किस किस सीक्वेंस में हो सकते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक पहले बॉक्स के अंदर मैंने ये डार्क ब्लू सेलेक्ट किया है, और दूसरे बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर ब्लू में जाके थोड़ा लाइट कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने। अब ये यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क है, यहाँ पर लाइट है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से एंगल भी दे सकता हूँ मैं मैनुअली सिलेक्ट करके, और चाहूँ तो यहाँ से एंगल भी दे सकता हूँ। अभी मैंने 45 का एंगल दिया, तो यहाँ पे 45 का एंगल अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, ये आप देख सकते हैं टाइप में। यहाँ पे लीनियर अभी आई हुई है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एलिप्टिकल आ जाती है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कॉनिकल, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी रेक्टेंगुलर। ये सारी ऑप्शन में क्या क्या फ़र्क है वो हम अप्लाई करके देखेंगे। अब ये आप देख सकते हैं, मैंने जब दूसरी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है एलिप्टिकल पे, तो वो बिल्कुल राउंड में हो गया। सेंटर में मेरा लाइट कलर चला गया है, और कॉर्नर्स के ऊपर मेरे पास डार्क कलर आ चुका है। इसी तरह जब मैं तीसरी ऑप्शन पे जाऊंगा कॉनिकल पे, तो वो आप देख सकते हैं इस तरह हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर शेप इस तरह है। इन दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है, बट फ़र्क है। वो आप जब यूज़ करेंगे अपने पास तो आपको क्लियर होगा कि इनमें कितना फ़र्क है और हमने कहाँ पे किस चीज़ को यूज़ करना है। अब इसके अंदर और ऑप्शंस भी आती हैं नीचे, मिरर, रिपीट और रिवर्स की। इनसे भी फ़र्क पड़ता है, ये आप देख सकते हैं।
ये आप इनको यूज़ करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपको फ़र्क पता लगेगा कि मैंने इसको कहाँ पे यूज़ करना है। वैसे ये चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं, पर ये है कि आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। इनसे काफ़ी अच्छे शेड्स आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपका डिज़ाइन के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है आपको, आप डिज़ाइन की खूबसूरती बना सकते हैं इन चीज़ों से। फिलहाल हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास और ऑप्शंस भी आ रही हैं कि कलर को हमने कितना मर्ज करना है। यहाँ पे लाइक मैं 30 डाल देता हूँ, तो कलर ज़्यादा जो शो हो रहा है वो अपना अपना कलर हो रहा है, और जो मर्जिंग लाइंस है वो कम हो गई, मर्जिंग वैल्यू मैंने कम कर दी है। यहाँ से मैं इसको 60 कर देता हूँ तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे 2 कलर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ज़्यादा कलर चाहिए, तो मैं किस तरह लेकर आ सकता हूँ। मैं तीसरा कलर यहाँ पे लाऊंगा, मैं इस लाइन के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे आके डबल क्लिक प्रेस कर देता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर एक नया बॉक्स शो हो गया है। अब इस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ से कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक ये मैंने कर दिया। मैं एक और बॉक्स लगाता हूँ, यहाँ पे मैं उसमें ब्लैक कलर डाल दिया मैंने। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारे पास आगे और ऑप्शंस भी आ रही हैं। वेक्टर पैटर्न फिल की ऑप्शन है, और भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ये इतनी यूज़फुल नहीं है हमारी बेसिक डिज़ाइनिंग के अंदर, और हमारे पास इस लेक्चर में इतना टाइम भी नहीं है कि हम इन चीज़ों पे जा सकें, क्योंकि ये हमारी बेसिक डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल नहीं होती हैं। ये भी यूज़फुल हैं, कभी आप अपने काम के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, हो सकता है आपके लिए यूज़फुल हो उसमें आप, लेकिन इसमें आके चेक करें, आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये आती है कि एक तरीका तो ये हो गया मेरे पास, दूसरा तरीका मेरे पास ये था कि मैंने ये एक रेक्टेंगुलर शेप लगाई और मैं इसमें फाउंटेन फिल देना चाह रहा हूँ। अब फाउंटेन फिल के लिए शॉर्ट की मेरे पास क्या है, मैंने सेलेक्ट किया इसको और मैंने जी प्रेस किया, सिंपल जी प्रेस किया, और मैं यहाँ से इसको कोई सा भी क्लिक करके ड्रैग करके कोई सा भी एंगल दे सकता हूँ। मैंने ये एंगल दे दिया और मैं यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से इसको ब्लैक सेलेक्ट किया। ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करके मैं यहाँ से मैरून सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये आप देख सकते हैं। फिर ये यहाँ पर और ऑप्शंस भी आ रही है। इसको अगर हमने ट्रांसपेरेंट करना है एक साइड के कलर को, वो अच्छा नहीं लगता, वो आप यहाँ से बेहतर यही है कि आप यहाँ से कलर ही सेलेक्ट करें। उसके बाद दूसरी आप चीज़ चेक करेंगे यहाँ पे कि हमें यहाँ पर ये फ़ायदा हो रहा है कि मुझे जो एंगल चाहिए प्रॉपरली मैं वहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ ईज़िली। हालांकि जो मैंने इस प्रोसेस के अंदर देखा था वहाँ पे मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि मेरे सामने मेरा डिज़ाइन नहीं था। अब इसके अंदर अगर हमने और कलर्स अप्लाई करने हैं, उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है कि मैं लाइन पर आके डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक नया बॉक्स शो हो जाएगा और मैं उसके अंदर कोई सा भी तीसरा कलर अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक ये मैंने कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है आउटलाइन की सेटिंग। जैसा कि मैंने अपने बेसिक लेक्चर के अंदर बताया था कि लेफ़्ट क्लिक से हमारा मेन इनर फिल जो होता है वो कलर चेंज होगा, और राइट क्लिक से जो भी मैं कलर पैलेट में क्लिक करूँगा, राइट क्लिक किसी भी कलर के ऊपर, तो वो मेरा आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अब आउटलाइन की सेटिंग कैसे होती है, कहाँ से होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस वाले जिसको मैंने अभी आउटलाइन की सेटिंग देनी है, अप्लाई करनी है उस पर, उस वाले आर्ट को मैंने पकड़ा और मैं ये मेरे पास आउटलाइन की सेटिंग आ रही है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हमारे पास विड्थ मीन जो मेरी आउटलाइन है उसकी थिकनेस अभी 0.5 पॉइंट है, मैं यहाँ से इसको 8 पॉइंट कर देता हूँ, ओके करूँगा तो अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये यहाँ से मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ इसका कि मैं इंचज़ में करना चाह रहा हूँ, मिलीमीटर्स में करना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल हम पॉइंट्स में ही रखेंगे। उसके बाद मैं आउटलाइन का यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक ये मैंने किया इस टाइम तो ये स्टाइल आ गया इस पर। इसमें और भी काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं जो हमारे यूज़फुल होते हैं, बट फ़िलहाल हम यहाँ पे सिंपल ही रखेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास आउटलाइन की और ऑप्शंस कौन कौन सी आ रही हैं वो मैं आपको बताऊँगा।
ये हमारे पास कॉर्नर्स की शेप आ रही है। यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले। सबसे पहले कॉर्नर्स की आ रही है। कॉर्नर को मैं स्क्वेयर्ड शेप में भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको बेवल कॉर्नर भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको राउंड कॉर्नर की ऑप्शन आ रही है मेरे पास, मैं राउंड कॉर्नर भी कर सकता हूँ, लाइक ये आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी ऑप्शन मेरे पास आ रही है आप में लाइन कैप्स। लाइन कैप यहाँ पर हमें फ़र्क पता नहीं लगेगा लाइन कैप क्या है। उसके लिए मैं एक सिंपल लाइन अप्लाई करूँगा। यहाँ पर सिंपल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है और मैंने इसको 12 पॉइंट कर दिया। अब लाइन कैप पहला बेसिक हमारे पास स्क्वेयर्ड कैप लगा हुआ है, दूसरा मैं राउंड कैप करूँगा तो आप देख सकते हैं कॉर्नर इसका राउंड हो गया है। और तीसरी ऑप्शन जो मेरे पास आ रही है वो है एक्सटेंडेड स्क्वेयर। एक्सटेंडेड स्क्वेयर मतलब ये मेरा जो मैंने साइज़ अप्लाई किया था वो यहाँ तक था, बट मेरी आउटलाइन यहाँ तक इस टाइम शो हो रही है। और अगर मैं इसको सिर्फ स्क्वेयर करूँगा तो वापस जहाँ तक मेरा एज था जो मैंने अप्लाई किया था वहीं तक अप्लाई होगी, वो आउटलाइन वहीं तक शो होगी सिर्फ। हम इस पे आगे चलेंगे और ये देखेंगे, ये मैंने ऑप्शंस कर दी मैंने। इसके बाद नीचे हमारे पास 3 ऑप्शंस आती हैं, बिहाइंड फिल, स्केल विद ऑब्जेक्ट और ओवर प्रिंट। अब ओवर प्रिंट हमारे प्रिंटिंग फील्ड के अंदर यूज़ नहीं होता, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। और दूसरी हमारे पास बाकी 2 ऑप्शन हैं, बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट। बिहाइंड फिल क्या करता है, मैंने यहाँ पे बिहाइंड फिल किया तो आप देख सकते हैं आउटलाइन छोटी हो गई। ये छोटी क्यों हो गई है, ये छोटी इसलिए हुई है कि अब जितनी आउटलाइन थी वो जो मेरी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही थी वो वाला एरिया बिल्कुल उसके बैक पे जा चुका है और अब मुझे वो नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह अगर मैं कॉर्नर इसके बिल्कुल कर देता हूँ एक यहाँ पे पोजीशन के अंदर आउटसाइड कर देता हूँ, जब मैं आउटसाइड करता हूँ तो मुझे मेरी आउटलाइन पूरी शो हो रही है। और अगर मैं यहाँ से इसको इनसाइड आउटलाइन कर देता हूँ तो मेरी आउटलाइन बिल्कुल भी शो नहीं होगी, बिकॉज इस वजह से कि जो मैंने शेप पे कलर दिया हुआ है वो मेरी पूरी शेप के ऊपर है और मेरी आउटलाइन मैंने बिहाइंड फिल किया है तो वो शेप के अंदर आ रही है टोटल। अब जब टोटल आ रही है अंदर वाली साइड पे, इन साइड मैंने कर दी और वो बिहाइंड फिल की ऑप्शन अप्लाई होगी तो इसलिए मेरी आउटलाइन हिडन होगी। अब मैं यहाँ से कलर ख़त्म करता हूँ तो आप देख सकते हैं आउटलाइन शो हो रही है। ये आप यहाँ से अपनी सेटिंग्स अप्लाई करके देखें, आपको ईजी हो जाएगा कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। और ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होती है पोजीशनिंग के अंदर हमारे पास सेंटर्ड आउटलाइन, ये ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आप आउटलाइन की और भी ऑप्शंस आ रही हैं, उसके लिए मैं पहले एक सिंपल आउटलाइन, ये मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, इजीली समझ आ जाए चीज़ों की। अब पहले मैंने पहली चीज़ मिस ये की थी यहाँ पर स्टाइल्स। ये स्टाइल्स हमारे काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी गैपिंग भी चेंज हो रही है, इसकी स्टाइलिंग भी चेंज हो सकती है यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरी ये ऑप्शन आती है एरोज़। अब ये मैंने इसका एक एरो दिया तो ये इस कॉर्नर वाला एरो चेंज हो गया है और मैंने यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये एरो शेप, तो इसकी ऐसे हो गई है। अब अगर मैं इसमें और चेंजिंग लेके आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में जाके इसको मैं मिरर करना चाह रहा हूँ तो ये मिरर की ऑप्शन आ रही है। मैं इसको नीचे वाली साइड पे लेके आना चाहता हूँ, मैं इसको नीचे वाली साइड पे ले आऊँगा, ओके करूँगा, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ जिस तरह मुझे चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे और आ जाती है स्ट्रेच की ऑप्शन, वो हमें इस पे फील नहीं होगी। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक टेक्स्ट में अपना नाम लिख लेता हूँ और मैं इसको कोई सी भी आउटलाइन दे देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लगा दी 12 पॉइंट की आउटलाइन। अब ये आप देख सकते हैं मुझे मेरी जो बेसिक कलर था वो शो ही नहीं हो रहा और मुझे सिर्फ मेरी आउटलाइन शो हो रही है। इसके लिए अब मैंने आपको पहले बताया है कि हमने बिहाइंड फिल यूज़ करना है ताकि मेरी बेसिक शेप मेरी पहले ऊपर शो हो उसके बाद आउटलाइन शो हो। और अब ये कॉर्नर्स आप देख सकते हैं यहाँ से अच्छे नहीं लगे तो मैं यहाँ से राउंड कॉर्नर कर दूँगा तो मेरे कॉर्नर्स अब राउंड हो चुके हैं। इसके बाद अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये इसका साइज़ डिक्रीज़ करना है, मुझे छोटा लिखा हुआ चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर देता हूँ। बट
फ़र्क क्या आ रहा है, ऊपर जो मैंने बड़ी राइटिंग की थी, अपना बड़ा टेक्स्ट लिखा था, उसके ऊपर तो वो आउटलाइन अच्छी लग रही है, लेकिन जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो वो अच्छी नहीं लग रही। आप देख सकते हैं मैंने बड़े टेक्स्ट की आउटलाइन 12 पॉइंट की थी और छोटे की भी 12 पॉइंट ही की है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने टेक्स्ट को छोटा करूँ या बड़ा करूँ तो उसकी आउटलाइन की सेटिंग भी साथ ही चेंज हो, तो उसके लिए मैं करूँगा स्केल विद ऑब्जेक्ट। मैंने स्केल विद ऑब्जेक्ट पे मार्क किया और ओके कर दिया। अब मैं इसको छोटा करता हूँ या मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आउटलाइन का साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारी आउटलाइन की सेटिंग्स थी बेसिक्स। इसके बाद अब हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर एक सेटिंग और भी अप्लाई होती है, वो ये स्ट्रेच की है। मैं ऐसे इसको स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, अक्सर खुद से हो जाता है ये, आपको पता नहीं लगता कि ये कैसे हो गया है। और अगर ऐसा आ रहा हो तो आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे जाके डिफ़ॉल्ट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, तो सेटिंग्स वापस ऑटोमेटिकली एक्यूरेट हो जाएंगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप कहते हैं मेरा ऐसे क्यों हो गया, मेरी राइटिंग का टेक्स्ट इस तरह कैसे हो गया, मैंने आउटलाइन तो सही लगाई थी। आपने बस यहाँ पे सिंपली जाके डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी आउटलाइन की सेटिंग्स वापस जैसे सबसे पहले थी एक्यूरेट वैसे ही वापस हो जाएंगी। अब इसके बाद हमारे पास और क्या आता है, आउटलाइन की एक बेसिक सी सेटिंग और है कि मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ जिस तरह मैंने ये डबल कलर या ट्रिपल कलर जिस भी तरह से दिया था आउटलाइन के अंदर मैं देना चाह रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर तो आउटलाइन के अंदर ऑप्शन नहीं आ रही है ऐसी। उसके लिए मेरे पास क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जिसकी आउटलाइन लगी हुई है और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ऊपर ऑब्जेक्ट की ऑप्शन में। अब मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं नीचे जाके देखूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन होगी कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। मैं इसको क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऐसा हुआ है कि मेरा जो बेसिक फिल था वो अलग हो गया है और जो मेरा आउटलाइन का फिल था, जो मेरी आउटलाइन थी वो फिल की शेप में आ गई है मेरे पास। तो मैं उसके अंदर भी यही कलर अप्लाई अब कर सकता हूँ, जिस तरह से मैंने जी प्रेस करके पहले कलर आपको बताया था कि हम चेंज कर सकते हैं। दो चार पाँच जितने कलर्स आपको चाहिए आप उतने अप्लाई करके देखें। लाइक ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर आउटलाइन में 2 कलर्स अप्लाई कर दिए हैं। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये, इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये हमारी लोगो मेकिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। एक बार दोबारा आपको मैं क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था। अक्सर चीज़ों के ऊपर एरर भी आता है इसमें कि आउटलाइन सही से शो नहीं हो रही होती। मतलब ये मैंने किया और जब मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट करता हूँ तो वहाँ से मेरी आउटलाइन मिस हो जाती है। उस पर आपने सिंपली ये करना है, आपने अपने जो भी टेक्स्ट का साइज़ है उसको आप डिक्रीज़ कर दें, उसको आप छोटा करें और फिर आप उसके ऊपर वो सेटिंग अप्लाई करें और फिर अपनी सेटिंग करने के बाद वापस आप उसको बड़ा कर लें वहाँ से, तो वो सेट हो जाएगी। तो हमारी ये थी कलरिंग और हमारी आउटलाइन की सेटिंग्स। इसके बाद अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अलावा और भी सेटिंग्स हो सकती हैं, इसमें बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन हमारे लेक्चर के अंदर पॉसिबल नहीं है कि हम सारा कुछ बनाएं, सारा कुछ अप्लाई करके देखें। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं या नीचे मेरा नंबर अवेलेबल है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो अगर वो इतना लेंथी हुआ आपका क्वेश्चन जिसको समझाना ज़्यादा लंबा हो रहा हुआ तो उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर भी बना सकता हूँ, या अगर माइनर सा कोई क्वेश्चन हो जो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा हो उसमें मैं आपको व्हाट्सअप ही करके वो क्लियर कर सकता हूँ या मैसेज करके ही क्लियर कर सकता हूँ कि ये आपका जो इशू है ये किस तरह से रिजॉल्व होगा। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर और आप इसमें हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आने वाले नए सॉफ्टवेयर के ऊपर होंगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।